तो डीजे बनना है ना? जरा उस फीलिंग के बारे में सोचिए, जब आप डेक के पीछे खड़े होते हैं और आपकी एक बीट पर पूरा कमरा झूम उठता है। कमाल है ना? ये एक सपना है और आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक फीलिंग है। लाइट्स, भीड़ की एनर्जी और आप उस सबके सेंटर में माहौल बना रहे हैं, लोगों को एक साथ ला रहे हैं। यही वो जादू है जिसके पीछे हम सब भागते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि भीड़ से उस कंसोल तक का सफर तय कैसे होता है। देखिए, सपना देखना तो पहला कदम है, लेकिन उसके लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वही प्लान है। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो एक सपने देखने वाले को एक असली परफॉर्मर बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आपकी आवाज, आपकी साउंड। और एक जबरदस्त साउंड की नींव रखी जाती है सही स्पीकर्स के साथ। सबसे पहले आते हैं एक्टिव स्पीकर्स, जिन्हें पावर्ड स्पीकर्स भी कहते हैं। पता है इनकी खासियत क्या है? एम्पलीफायर पहले से ही अंदर लगा होता है, मतलब बस प्लग लगाओ और बजाना शुरू। अगर आप एक मोबाइल डीजे हैं जो अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करते हैं, तो ये आपके लिए गेम चेंजर है। कोई झंझट नहीं, एकदम फास्ट सेटअप। और दूसरी तरफ हैं पैसिव स्पीकर्स। इनके लिए आपको एक अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। हाँ, मतलब ले जाने के लिए एक सामान और बढ़ जाता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको अपनी साउंड पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है और आप बाद में अपने सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसलिए ये क्लब या वेन्यू जैसी फिक्स जगहों के लिए परफेक्ट होते हैं। तो चलिए एक नज़र में सब कुछ देख लेते हैं। एक्टिव का मतलब है सुविधा और स्पीड, मोबाइल डीजे के लिए एकदम सही। और पैसिव का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर में अपग्रेड करने का ऑप्शन। तो बस ये सोचना है कि ज्यादा जरूरी क्या है, आज की आसानी या कल का कंट्रोल। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो ये सलाह सीधे एक अनुभवी डीजे से आई है। अगर आप एक मोबाइल परफॉर्मर हैं, तो एक्टिव स्पीकर्स ही सबसे सही चॉइस है। यकीन मानिए, ये आपके जिंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। चलो, साउंड तो सेट हो गया, लेकिन एक बढ़िया डीजे सिर्फ कानों के लिए नहीं बजाता, वो आंखों के लिए भी एक शो तैयार करता है। तो अब बात करते हैं माहौल बनाने की, उस वाइब को क्रिएट करने की जो लोगों को हमेशा याद रहेगी। माहौल बनाने के लिए ना दो मेन हथियार हैं, फॉग और हेज। फॉग मशीन से मोटे ड्रामेटिक बादल बनते हैं, सोचिए किसी रहस्यमयी एंट्री के बारे में। और हेज, वो बहुत ही हल्का होता है, वो एक पतली सी धुंध बनाता है, जिससे आपकी लेजर लाइट्स हवा में खूबसूरत बीम की तरह दिखती हैं। तो अपने लिए सही मशीन कैसे चुनें? बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, पता करें कि आपका वेन्यू कितना बड़ा है। दूसरा, उस साइज के लिए सही पावर वाली मशीन चुनें। तीसरा, तय करें कि फॉग चाहिए या हेज। और आखिर में सही लिक्विड चुनें। बस इतना है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं, एक नॉर्मल फॉग मशीन से काम चल जाएगा। शादी के पहले डांस को यादगार बनाना है, तो लो लाइंग फॉग चुनें जो बादलों पर नाचने वाली फीलिंग दे। और अगर आप किसी बड़े फेस्टिवल में हैं, तो CO2 जेट्स भीड़ में एक जबरदस्त एनर्जी भर देंगे। तो देखो, गियर आ गया, माहौल कैसे बनाना है ये भी पता चल गया। मतलब कलाकार तो बन गए, लेकिन एक कलाकार को भी बिल भरने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, अपने इस पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक असली बिजनेस मौका है। और इसे साबित करने के लिए आइए भारत के एक असली साउंड रेंटल बिजनेस के नंबरों पर नजर डालते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। तो शुरू करने में खर्चा कितना आएगा, देखिए। एक छोटे लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशनल सेटअप के लिए मान के चलिए कि शुरू में लगभग 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इससे आपको एक मजबूत शुरुआत मिलेगी। और कमाई कितनी होगी? सारे खर्चे निकालकर, मतलब ट्रांसपोर्ट, हेल्पर्स, मेंटेनेंस, सब कुछ, आप हर शो से लगभग 6,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये पैसा सीधा आपकी जेब में। और शोज कितने मिल सकते हैं? एक नया बिजनेस होने के बावजूद साल में 30 शो बुक करना एक बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है, मतलब हफ्ते में 1 से भी कम। तो हमने खर्चा देख लिया, कमाई भी देख ली। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या ये सब करना वर्थवाइल है? क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? चलो हिसाब लगाते हैं। 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप साल में 1,80,000 रुपए कमा सकते हैं। जानते हैं कितना हुआ? ये आपके पैसे पर 45% का रिटर्न है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो पहले ही साल में इतना जबरदस्त रिटर्न दे? पर एक बात याद रखिए, ये नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सक्सेस तो जुनून और प्रोफेशनलिज्म से ही आती है।
अगर आप टाइम पर पहुंचते हैं, बेहतरीन सर्विस देते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं, तो बिजनेस का बढ़ना तो तय है। तो लो, अब सब कुछ है, सपना भी है, उसे हकीकत में बदलने का प्लान भी, और ये भरोसा भी कि ये बिल्कुल मुमकिन है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। तो बताइए, आपका पहला ट्रैक कौन सा होगा? जाइए और बजा दीजिए।